हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे बालाजी क्लासेस सीतापुर चैनल में। तो मैं आज बताऊंगी प्रोनाउन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे आप पहचानेंगे। तो क्या नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है यानी परिभाषा क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या? आई, वी, यू, ही, सी, दे, हिम, इट्स, हिज, ईटीसी। तो मोर एग्जाम्पल क्या है जिसे हम बनाएंगे? राम इज ए गुड बॉय, ही इज हॉनेस्ट। यानी राम एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है। क्योंकि राम है तो नाउन है और ही है तो क्या प्रोनाउन है, क्योंकि राम राम हर जगह पे नहीं बनता है तो ये तो नाउन हो गया, पर वह है तो उसको क्या हम कहेंगे? प्रोनाउन। फिर क्या है? टाइप ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रागेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। फिर छठा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। इन्फेक्टिव प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो अब इसके हम जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा और एग्जाम्पल क्या होता है। और 9वां का है रिस्प्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम। तो पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है यानी उदाहरण क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। फिर दूसरा क्या है? डिमोनेस्ट्रिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम जिसमें संकेत किया गया हो। ए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन pronoun is a pronoun which points to a noun, a person or thing। यानी डिमोनेस्ट्रिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन की ओर संकेत करते हैं। एग्जाम्पल है दिस, दैट, दिस, दोज, दिस इज माई बुक। यानी दिस इज माई बुक ये मतलब किताब की तरफ संकेत करते हैं। फिर अगला क्या है? तीसरा इंट्रागेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें इंट्रागेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हों। जैसे क्या है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हिच। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम्हारा क्या नाम है, मतलब क्वेश्चन का है। तो फिर चौथा क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर ए सम पर्सन और थिंग बट वी डू नॉट नो फॉर एग्जैक्टली हुम। यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग। फिर पांचवा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें संबंध जुड़ा हो। जैसे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट जॉइन रिलेटिव सेंटेंसेस एंड क्लूसिस एंड शो द रिलेशंस टू ए नाउन एंड मॉडिफाई द सम नाउन। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हिंदी में क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आने वाले नाउन के संबंध दर्शाते हैं तथा उसके बारे में बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? हु, हुइच, हुज, हुम, दैट। ठीक। अगला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप और ए पेयर। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाक्य में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की संकेत करता है। एग्जाम्पल ईच, इधर, नीदर, एनी। फिर अगला क्या है? सातवां क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इट सेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? हिम सेल्फ, हेयर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, मतलब सेल्फ आए वाक्य पहले। फिर आठवां क्या है? इफेक्टिव प्रोनाउन दृढ़ता सूचक वाक्य। तो इसका डिफिनेशन या परिभाषा क्या है? इफेक्टिव प्रोनाउन इम्प्रेसेज द सब्जेक्ट दीज आर यूज्ड ए
नॉमिनेटिव केस, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन सदैव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर दबाव डालते हैं, उनका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, नॉमिनेटिव। जैसे एग्जांपल क्या है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। आखिरी क्या है 9, रिसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। ए रिसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इट इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन ए सेम मैनर, यानी हिंदी में से क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एक तरह का कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या, ईच अदर, वन अनदर। अगर इसमें दो से अधिक सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परस्पर वाचक संबंध कहते हैं। जैसे मोर एग्जांपल क्या है, मोहन एंड सोहन हेल्पेड ईच अदर, मोहन और सोहन ने मतलब सहायता की एक दूसरे की, एक तरह का कार्य कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।